हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के क्वेश्चन देखने वाले हैं। 20 क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में आ रखे हैं और इन्हें देखने वाले हैं। आरपीएससी द्वारा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा। किस मनोवैज्ञानिकों ने सेमाओं के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किस मनोवैज्ञानिक ने सेमाओं के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया? हॉलिंगवर्थ, मार्गेट मीड, स्टेनले हॉल, फ्राइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्गेट मीड ने अध्ययन किया था। आगे सेकंड क्वेश्चन देखने हैं। सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर उसने मन का त्याग किया, उसके बाद चेतना का त्याग किया, अब व्यवहार की इस विधि को स्वीकार करता है। ये कथन किसका है? मन का, जेबी वॉटसन का, वुडवर्थ का, मैकडूगल का। तो ये कथन प्रसिद्ध कथन है विलियम वुडवर्थ का है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। अंतर्दृष्टि या सूझ का द्वारा सीखना किसके सिद्धांत ये किसने दिया? कर्ट लेविन ने, कोलन ने, बांडूरा ने, गुथरी ने। तो इसका राइट आंसर जो है ये कोलन ने दिया गया, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना। आगे देखते हैं, वाइगोस्की ने बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कार्य को महत्वपूर्ण मानते हैं? नैतिक को, शारीरिक को, आनुवंशिक को, सामाजिक को। तो वाइगोस्की सामाजिक कार्य को महत्वपूर्ण मानते हैं और वाइगोस्की ने अधिगम विकास वह बुद्धि के सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों कारकों को सबसे महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने सामाजिक निर्मितवाद का सिद्धांत दिया। सामाजिक निर्मितवाद सामाजिक कारकों के ज्ञान के रूप में निर्माण में महत्वपूर्ण माना है। वाइगोस्की ने निज भाषण प्राइवेट स्पीच के ज्ञान के विकास को सबसे महत्वपूर्ण औजार बताया है। इन्होंने भाषा के 3 प्रकार बताए: सामाजिक भाषा, आत्म भाषा, स्वकेंद्रित या व्यक्तिगत भाषा। भाषा संज्ञानात्मक विकास का महत्वपूर्ण औजार है आत्म भाषा। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने में किसी भी प्रकार की कोई प्रभाव नहीं डालता है तो कहलाता है सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण या शून्य स्थानांतरण या समस्या समाधान। तो शून्य स्थानांतरण होगा। पॉजिटिव प्रभाव डालेगा तो सकारात्मक, नेगेटिव डालेगा तो नकारात्मक। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम, ट्रायल एंड एरर अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। आगे देखते हैं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर ने दिया था 1938 में अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। इसके अन्य नाम है सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, नियमित अनुबंधन सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत, टाइप आर टाइप अनुबंधन सिद्धांत, संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत, आरएस अनुबंधन सिद्धांत, रिक्त प्राणी उपागम, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है, विकास पूर्व अनुमेय होता है यानी पूर्व में अनुमान लगाया जा सकता है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बिल्कुल है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है बिल्कुल होता है। तो गलत पूछा है, विकास रेखीय नहीं होता है, विकास सतत प्रक्रिया चलती है, विकास की गति विभिन्नता का सिद्धांत है, गति में अलग अलग विभिन्नता होती है, सिर से पैर की ओर होता है और समान प्रतिरूप का सिद्धांत है, केंद्र से दूर निकट प्रोक्सिमल डिस्टेंस का सिद्धांत भी होता है, परस्पर संबंध या अंतर संबंध की विकास का सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत विकास एकीकरण होता है, पूर्व अनुमान यानी भविष्यवाणी का सिद्धांत भी होता है, वर्तुलाकार प्रगति का सिद्धांत स्पाइरल होता है, रेखीय नहीं होता है, विभेदात्मक विकास का सिद्धांत है। जब एक ही विषय में विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाता है तो वो इस अध्ययन को कहते हैं जीवन वृत्तांत अध्ययन, सर्व अध्ययन, अनुप्रस्थ काट अध्ययन, अनुदैर्ध्य अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य अध्ययन। समकालीन विधि यानी अनुप्रस्थ काट अध्ययन एक समय पर विशेष एक साथ किए जाने वाले अध्ययन जो तुलनात्मक रूप से होता है। दीर्घकालिक विधि यानी अनुदैर्ध्य अध्ययन बालक का विकास अभिवृद्धि का अध्ययन कार्मिक रूप में किया जाता है। इसमें एक समूह का अध्ययन अलग अलग समय पर व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किया जाता है। व्यक्ति की अंतर्मुखता और तथा बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किया स्पेंगर ने, सेल्डन ने, युंग ने, क्रेसमर ने। तो इसका राइट आंसर हो जाए कॉर्ल युंग ने किया था। इन्होंने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताया था। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? आनुवंशिक प्रभाव, जन्मक्रम, आकांक्षा स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैविक निर्धारक आनुवंशिक प्रभाव है। निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है? तदात्मक, क्षतिपूर्ति, औचित्य स्थापन या साचर्य। तो साचर्य रक्षात्मक युक्ति नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड के त्रिविमीय बुद्धि सिद्धांत का विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? प्रणाली, प्रतीकात्मक, शाब्दिक, व्यवहारिक। शाब्दिक, व्यवहारिक, प्रतीकात्मक है, प्रणाली, सिस्टम नहीं है। इसमें संक्रिया है, ए में संक्रिया है, प्रोसेस में संज्ञान है, स्मृति धारण है, अभिलेख, स्मृति अभिलेखन है, अभिसारी चिंतन है, अपसारी चिंतन और मूल्यांकन है। विषय वस्तु में सूचना जैसे दृष्टि, श्रव्य, सांकेतिक, शाब्दिक, व्यवहारिक, आकारात्मक है। उत्पाद और परिणाम, रिजल्ट में इकाई, वर्ग, संबंध, पद्धति, रूपांतरण, आशय होता है। मानसिक आयु की अवधारणा को विकसित किया बिने ने, स्टर्न ने, टर्मन ने, कैटल ने। तो अल्फ्रेड बिने ने मानसिक एमए दिया था, मानसिक आयु दी। अल्फ्रेड बिने ने 1905 में मानसिक आयु का सर्वप्रथम विचार अल्फ्रेड बिने का है। और मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कैटल ने किया था। और बुद्धिलब्धि आईक्यू का विचार सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने 1912 में। और बुद्धिलब्धि का सर्वप्रथम वर्तमान सूत्र टर्मन ने दिया था 1916 में। ये बुद्धि से संबंधित है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है अभिसारी चिंतन से, अपसारी से, अनुकरण से, मॉडलिंग से। तो ये अपसारी चिंतन से संबंधित है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से संबंधित है। इसे ओपन ऑफ द आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन भी कह सकते हैं, विविध चिंतन भी बहुविविध चिंतन भी कह सकते हैं, यानी विस्तृत रूप से सोचना। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? उद्यमिता, सामर्थ्य, आत्म अभिप्रेरणा, परानुभूति, संबंधों को संचालित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्यमी सामर्थ्य। यह तत्व नहीं है। संवेगात्मक बुद्धि के तत्व गोलमेल ने 5 तत्व बताए। आत्म जागरूकता या आत्म सेल्फ अवेयरनेस, आत्म नियंत्रण सेल्फ कंट्रोल, आत्म अभिप्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन, समानुभूति, परानुभूति, तदानुभूति, एम्पैथी विद अदर्स, सामाजिक दक्षता सोशल स्किल। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? वॉटसन, मैक्लीलैंड, फ्राइड, युंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्लीलैंड। उपलब्धि प्रेरणा प्रेरक मैक्लीलैंड व एटिकन्स ने 1961 में अध्ययन किया। चुनौतीपूर्ण व कठिन परिस्थिति में सफलता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उपलब्धि अभिप्रेरक है। 17 नंबर, डिस्लेक्सिया संबंधित है मानसिक विकास से, पठन विकार से, व्यवहारगत विकार से, गणितीय विकार से। तो ये पठन विकास से संबंधित है डिस्लेक्सिया। आगे देखते हैं, बाल अपराध का कारण नहीं है। शारीरिक दोष, गरीबी, असफलता, उचित घरेलू वातावरण। तो उचित घरेलू वातावरण है तो वो समस्या नहीं है। कुंडर परीक्षण मापन के लिए अभिकल्पित है अभिवृत्ति, अभिक्षमता, अभिरुचि, अवधान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिरुचि, इंटरेस्ट से संबंधित है। अभिरुचि से रुचि के परीक्षण है स्ट्रॉन्ग व्यावसायिक रुचि पत्र प्रपत्र, कुंडर प्राथमिक प्रपत्र और थ्रस्टन रुचि अनुसूची, जिष्ट चित्र रुचि एस, चटर्जी आभासी प्राथमिक प्रपत्र, आरपी सिंह रुचि प्रपत्र, एसपी कुलश्रेष्ठ व्यावसायिक रुचि प्रपत्र। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? धारा प्रवाहिता, लचीलापन, मौलिकता, स्मृतिकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्मृतिकरण नहीं है। फ्लुएंसी है, ओरिजिनलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, विस्तारण एक्सटेंशन है। तो ये आरपीएससी द्वारा माने गए आंसर थे ऑफिशियल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो देखने को मिलेगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी।